नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं शिल्पा हाजिर हूं आपके सामने अपने इस खास शो 5 के प्राइम टाइम के साथ। 5 के प्राइम टाइम में आज का मुद्दा है कोरोना इन कंट्रोल। जी हां, देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी होने लगी है, या यूं कहे कि कोरोना की रफ्तार अब कंट्रोल में है। दिल्ली में कोरोना के ग्राफ में लगातार कमी दर्ज की गई, वहीं रिकवरी रेट भी बढ़ा है। देश में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का अभियान भी चलाया जा रहा है। जनतंत्र टीवी अपने दर्शकों से अपील करता है कि वो वैक्सीन अपना नंबर आने पर जरूर लगवाए। ऐसे में अफवाहें भी खूब फैलाई जा रही है, जिनसे सावधान रहना बेहद जरूरी है। आजकल आपके भी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके पास सही जानकारी हो और आप भी आगे सही जानकारी ही साझा करें। आज हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पूरा खास पैनल भी जुड़ेगा। हम उनसे आपको रूबरू कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कोरोना धीरे धीरे कैसे डाउन होता जा रहा है। ग्राफिक्स देखिए आपके सामने। महाराष्ट्र में कोरोना ग्राफ की बात करें तो 20 मई, 21 मई और 22 मई को ये केसेस आए हैं। दिल्ली के कोरोना ग्राफ में 20 मई, 21 मई, 22 मई के ये केसेस। 22 मई को 2260 केसेस सामने आए, उनमें से काफ़ी हद तक ठीक हुए। 22 मई को गुजरात में भी 8,445 लोगों के ठीक होने की जानकारी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कोरोना ग्राफ के जरिए समझिए, यहाँ पर भी 9,327 लोगों के ठीक होने की खबर है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी 10,131 लोग ठीक हुए हैं, जो कि कोरोना को मात देते हुए रिकवर कर गए हैं। और ये देखिए कोरोना ग्राफ, इस ग्राफिक्स के जरिए आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे 13 मई से लेकर 22 मई तक कैसे धीरे धीरे ये ग्राफ नीचे की तरफ जाता हुआ, और 13 तारीख को जहां 10,489 केसेस सामने आए थे, तो वहीं 22 मई को 2260 तक ये आंकड़े गिर गए हैं। और ऐसे में हमें कौन सी जानकारी साझा करनी है, कौन सी नहीं। कोरोना के अलावा ब्लैक फंगस को लेकर भी लोगों के बीच जो इस समय भ्रम की स्थिति है, अफवाहें फैलने ना पाए, इसके मद्देनजर सतर्क रहना बेहद जरूरी है। इसी के चलते चलिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं, उनका सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ आईएमए के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर नरेश चावला जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा डॉक्टर आर.एन. टंडन, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी आईएमए के, वो भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश चावला, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करते हुए, एक तरफ तो ये राहत की खबर है कि कोरोना केसेस कम हो रहे हैं, कोरोना ग्राफ गिरता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक फंगस ने अब डरा दिया है, क्योंकि ब्लैक फंगस के मामले तेजी के साथ बढ़ते हुए। तो आखिरकार अब इस सिचुएशन से कैसे डील किया जाए? शिल्पा, मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 1.25 साल से ही हम कोविड-19 से लड़ रहे हैं, और पिछले 1.5-2 महीने से तो अब ये सेकेंड लहर ने अब तो थोड़ी राहत मिल गई है। पिछले 15 दिन पहले तो इतनी तबाही थी देश में कि कुछ सूझता ही नहीं था, सब कोरोना कोरोना कोरोना। लेकिन ये भी बता दूं साथ में कि ब्लैक फंगस नो डाउट ये एक बहुत ही एक नई बीमारी के रूप में उभर के आई है, लेकिन या ये नहीं है, लेकिन ये सब इंसानों को इन्फेक्ट नहीं कर सकती। इसके लिए स्पष्ट आपके दर्शकों को बताना जरूरी है कि ये सिर्फ उन लोगों को इन्फेक्ट करेगी जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, या कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज डिसीज, जिसमें कोई लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, HIV, कोई कैंसर, कोई सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथेमाटोसिस, ऐसी कंडीशन जिससे पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत डाउन जा चुकी होती है। इसके ऊपर ये बताना अत्यंत आवश्यक है। इसका जो इमीडिएट प्रेसिपिटेटिंग कॉज है वो है स्टेरॉइड्स। जी हुआ क्या है, पिछले कुछ समय में लोगों को ये पता चल गया कि स्टेरॉइड से कोविड-19 में फायदा होता है, तो उस तहत कुछ बार तो डॉक्टर्स को खुद पेशेंट को कोविड निमोनिया से बचाने के लिए स्टेरॉइड खुद हैवी डोज देनी पड़ी। और इसके अलावा मैंने देखा है कि काफी हद तक ग्रामीण इलाकों में और कुछ हद तक शहरी इलाकों में भी लोगों ने अपने आप सेल्फ मेडिकेशन के रूप में स्टेरॉइड बहुत ज्यादा लिए हैं। जी उससे हुआ क्या है, ब्लैक फंगस जिसके कि अब तक पता चल गया कि 8-9 हजार से ऊपर केस जा चुके हैं, वो काफी प्रदेश अफेक्टेड भी हैं, और कुछ प्रदेशों को महामारी वहां घोषित की जा चुकी है। लेकिन फिर भी एक जो दहशत का माहौल है, उससे मेरी कोशिश होगी कि आपके चैनल के थ्रू दर्शकों को बताऊं ऐसे डरने की नहीं है। कुछ सिंपल सावधानियां अगर बरती जाएं तो मेरे हिसाब से ब्लैक की बड़ी दहशत नहीं है। जरूरी है कि जब पेशेंट हॉस्पिटल वार्ड में एडमिट होता है या उसको ऑक्सीजन दी जाती है,
उसको बाइपैप या इनोलेशन थेरेपी आती है, तो जो छोटी सी बॉडी की जिसको कि ह्यूमिडिफायर कहते हैं, ठीक है। जिसमें फंगस हो सकता है, उसमें अत्यंत आवश्यक है उसमें हमेशा डिस्टिल्ड वाटर यूज किया जाए, टैप वाटर यूज ना किया जाए। दूसरा, जब ऐसा कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होवे तो हमेशा डॉक्टर उनको पेशेंट को बता दे कि मिस्टर पेशेंट, अब आप कोविड-19 से फ्री हो गए हैं, लेकिन घर जाके आपको अपने शुगर का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। ये चीज इतनी जरूरी है कि अनकंट्रोल्ड शुगर इज द ओनली बिगेस्ट अंडरलाइंग कॉज। तो अब अपना, चाहे वो इंसुलिन से शुगर कंट्रोल होवे, चाहे गोलियों से होवे, और इसके ऊपर जरूरी है कि पेशेंट जो कि स्टेरॉइड खा रहे होते हैं तो उनको भूख बहुत ज्यादा लगती है, तो पेशेंट अपने खाने को एक डायबिटिक डाइट रखें। और तीसरा जरूरी है कि पेशेंट कोई ना कोई छुटपुट चलने वाली एक्सरसाइज या रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करते रहें। तो मेरे हिसाब से इन 3 चीजों को अगर पेशेंट अपना ले तो पेशेंट बच सकता है। उसके ऊपर जरूरी है कवर हो सकता है। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर टंडन भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर टंडन, कोरोना का गिरता ग्राफ एक उम्मीद जगाता हुआ कि ब्लैक फंगस के केसेस भी कम होंगे, बस डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है जो डॉक्टर चावला ने बताया, और ये खुशी की बात है कि हमारा फेज 2 जो इसमें नंबर्स कम होना शुरू हो गए हैं, और डेफिनेटली नंबर कम होते हैं तो सबकी हिम्मत बढ़ती है जी। देश की हिम्मत बढ़ती है, मरीजों की हिम्मत बढ़ती है, और सबसे ज्यादा हिम्मत मेडिकल प्रोफेशन की बढ़ती है, क्योंकि उन्होंने सारे कॉम्प्लिकेशन, सारी परेशानियों को झेलना है और उनको किस तरह से ठीक करना है उसके बारे में बात करें। देखिए, 2 बातें बहुत जरूरी समझना है कि ब्लैक फंगस जो है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के रूप में दिखाई दे रहा है, कि जिन लोगों को सीवियर प्रॉब्लम हुई, जो एडमिटेड थे हॉस्पिटल में, आईसीयू में, जिनको हैवी डोजेस स्टेरॉइड्स की मिली, उनकी वजह से जो दिक्कतें आई और फंगल इन्फेक्शन उनको पकड़ रहा है। और ये फंगस आपको ब्लैक फंगस के हिसाब से दिखाई दे रही है, और ये सब दोबारा एडमिट हो रहे हैं जी। किसी की आंख में प्रॉब्लम है, किसी के साइनसेस में प्रॉब्लम है, किसी के ब्रेन में जा रहा है, किसी की ओरल कैविटी में प्रॉब्लम है, किसी के दांत लूज हो रहे हैं। तो ये सब दिक्कतों के साथ मरीज भर्ती हो रहे हैं। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई है कि स्टेरॉइड एक लाइफ सेविंग ड्रग के हिसाब से इस्तेमाल हुआ। बहुत सारे हमारे इंडिया में ऐसे मरीज हैं जो डायबिटिक नहीं हैं, उनको अपनी शुगर नहीं पता है क्योंकि उनको कभी प्रॉब्लम नहीं है, परंतु जब स्टेरॉइड शुरू हुए उनको, तो जो हिडन डायबिटिक्स थे, जो प्री डायबिटिक्स थे, उनको डायबिटीज प्रेसिपिटेट हो गई और वो प्रॉब्लम में आ गए इस म्यूकोमार्कोसिस और ब्लैक फंगस जी। तो सबसे जरूरी चीज है कि हर मरीज को जो स्टेरॉइड्स पे है, वेदर उसको डायबिटीज है या नहीं है, दे शुड हैव अ ब्लड ग्लूकोमीटर एट होम और अपनी फ्रीक्वेंट ब्लड शुगर चेक करते रहे। अब स्टेरॉइड्स के बाद जो स्टेटस बदल रहा है जी, उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी, क्योंकि उसकी वजह से जितनी प्रॉब्लम आ रही है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम ब्लड शुगर चेक करते हैं। ब्लड शुगर चेक करेंगे तो डेफिनेटली हम उसको कंट्रोल में रखेंगे, क्योंकि ज्यादातर अनकंट्रोल्ड शुगर वालों में ये फंगल इन्फेक्शन होगा। और ये सबसे बड़ी चीज है कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए। Exactly. ये फंगस स्पोर्स हैं जो इनफैक्ट कॉमनली आपके सॉइल में, पेड़ पौधों के ऊपर, फलों के अंदर जो फंगस लग जाती है, खाने में लगती है, उनमें जो होते हैं वहां से ये स्पोर्स ग्राउंड पे होते हैं, सॉइल में होते हैं और ये उड़ते रहते हैं और ये आपको कभी भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है इन सब जगहों से, यानी कि आपको अपने जो शूज और चप्पल्स हैं उनको घर के अंदर नहीं लाना है, क्योंकि अगर आपके घर में कोई पेशेंट है कोरोना का जिसको डायबिटीज है या जो प्री डायबिटिक था और पता नहीं चला, तो उनको इस तरीके के स्पोर्ट्स से इन्फेक्शन होने का खतरा है। तो हमें हर तरीके के प्रिकॉशंस लेने हैं अपने। एक तरफ वेंटिलेशन भी प्रॉपर चाहिए, दूसरी तरफ हमें इन सब धूल मिट्टियों से और खासकर वो जगहें
जहाँ पर स्पेशली मैं कहूँगा कि अगर गाँव के सिनेरियो को हम देखेंगे तो वहाँ पे जिस तरह से गाय और भैंस के गोबर और उनका सब कुछ होता है, उन सब जगहों से उन लोग उस एरिया में, उस मिट्टी में इन सब चीज़ों का समावेश होता है। तो हमें अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है हर जगह पे, इस चीज़ को समझना है। तो अल्टीमेटली यानी कि डॉक्टर चावला, हमेशा बहुत हमें बीमारी से तो खुद को प्रोटेक्ट करना ही है, साथ ही साथ हमारे आसपास जो नेगेटिविटी है, पैनिक की जो सिचुएशन है, उससे भी अपने आप को बचा कर रखना होगा, तब जाकर हम इस जंग को जीत सकेंगे। डॉक्टर चावला, लेकिन जो व्हाट्सएप है, जो फेसबुक है, जहां पर दुनिया भर के इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं, इस वजह से कंफ्यूजन का एक तरीके से माहौल क्रिएट हो जाता है, पैनिक का एक तरीके से माहौल क्रिएट हो जाता है, इससे आखिरकार कैसे बचा जाए, जरा दर्शकों को बताएं। शिल्पा, मैं आपको बता दूं, इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया हमारी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन ऑफ लेट मैं देखूंगा कोरोना कोविड-19 के इलाज में इसने पॉजिटिव तो थोड़ा कम किया होगा, नेगेटिव बहुत ज्यादा किया है। बिल्कुल सही हमने देखा है इवन जो सिंपल शहरों में जो शहरी लोग हैं, जो अपने आप को बड़ा समझदार समझते हैं, उनमें भी इतने ज्यादा ट्रीटमेंट लिखे हुए उसके व्हाट्सएप घूमते रहते हैं। ज्यादा जो पेशेंट हमारे पास आए हैं क्लिनिशियन इन नॉर्थ दिल्ली, तो अक्सर पिछले व्हाट्सएप दिखाए जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो मैं खा के आया हूं, बाकी आप बताइए क्या करना है। तो उससे बहुत ही गलत हुआ है। मेरे हिसाब से स्टेरॉयड का इस्तेमाल भी उसी का एक हिस्सा है जिसमें स्टेरॉयड ज्यादा इस्तेमाल किया गया। अब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है कि स्टेरॉयड की ओवरडोजेज यूज की गई हैं, लार्जली पेशेंट के सेल्फ मेडिकेशन से। वो हम उनको रोक भी नहीं सकते थे, क्योंकि पेशेंट्स अपने आप में ये गूगल में पढ़ते थे तो हमें पहले पता था। गूगल में पढ़ना तो चलो फिर भी एक गलत बात है। अब जो रेडीमेड प्रिस्क्रिप्शंस मिल जाते हैं पेशेंट को, उसको पेशेंट चुपचाप बिना डॉक्टर की सलाह लिए हुए पेशेंट लेता रहता है, ये बहुत ही गलत हुआ है। मैं तो आपकी चैनल पे पहले भी बोल चुका हूँ, कोरोना इतना बड़ा हुआ कभी ना था ना इतना है। अगर इफ ओनली डायग्नोज होने के बाद अगर RT-PCR और या रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, पेशेंट सिर्फ डॉक्टर के टच में रहे पहले 5-7 दिन और सिंपल हाइड्रेशन करता रहे, यानी कि पानी अच्छा पीता रहे, अपना खाना साधारण लेता रहे, स्टीम इनहेलेशन लेता रहे और सिंपल पैरासिटामोल पे रहे, तो मैं कहता हूँ ता क़यामत पे अप टू 85 to 90% पेशेंट्स के लिए कोई लंबे चौड़े इलाज की जरूरत है ही नहीं। फिर हुआ क्या, एक हुआ सा फैल गया, हवा फैलती चली गई, अब तो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन आज से 15-20 दिन पहले इतनी दहशत थी कि हर आदमी हिंदुस्तान का, कहते हैं युद्ध तो क्या होगा, ये तो युद्ध से भी ऊंची चीज थी। हर घर में कोई बीमार तो था ही था, लेकिन दहशत ज्यादा थी। तो मैं चाहूंगा इन सब कंट्रोवर्सीज को बंद किया जाए, पेशेंट हमेशा अपने फिजिशियन के टच में रहे। वो हर शहर में है, हर कस्बे में है, हर Tier 2 टाउन में है, हर Tier 3 टाउन में है, इवन विलेजेस में जहां डॉक्टरी सेवाएं कम हैं, वहां भी हेल्थ वर्कर और ANMs या दाइज हैं। तो कुछ ना कुछ किया जा सकता है। पेशेंट क्वैक्स के पास मत जाएं। हमने देखा है कि ग्रामीण भारत में इवन क्वैक्स ने बहुत नुकसान किया है। उनको पता चल गया कि स्टेरॉयड से फायदा होता है। स्टेरॉयड की गोली शिल्पा मालूम है 5-10 पैसे की भी नहीं होती है, तो उन्होंने इसको स्टेरॉयड इंडिस्क्रिमिनेटली शुरू कर दिया। जो आज हम ये ब्लैक फंगस देख रहे हैं, कुछ पद तक उसका नुकसान भी हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर टंडन ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें सफाई का इंतजाम, हाइजीन बहुत जरूरी है। पेशेंट गांव में है तो तूड़े के पास ना हो, भूसे के पास ना हो। इवन हम जब जो अपने घरों, इवन शहरी घरों में हम देखें कि हम अपनी हाइजीन का मतलब कोई नमी के माहौल में पेशेंट ना लेटे। अगर पेशेंट को डिस्चार्ज होके आया ICU से, तो उसकी हाइजीन का ख्याल रखा जाए। घर में हर चीज गीली ना हो, उसका ख्याल रखा जाए। मत भूलिए शिल्पा कि पिछले दिनों में कुछ बारिश भी आई है साइक्लोन वगैरह के वजह से, और आने वाले कुछ महीने भी शायद मानसून के हो सकते हैं। उसमें मेरे विचार में ब्लैक फंगस का या व्हाइट फंगस का प्रचलन ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर हम कॉन्शियस हैं, थोड़ी समझदारी से पेश आते हैं, ज्यादा बरतनी होगी, सजगता के साथ हमें काम लेना होगा। डॉक्टर टंडन, क्या आपको भी लगता है कि व्हाट्सएप की फेक यूनिवर्सिटी की वजह से बहुत लोगों को खामियाजा उठाना पड़ा, क्योंकि कोरोना से ज्यादा अफवाहों ने और भ्रम की स्थिति ने लोगों को डराया है, उन्हें सहमाया है, और इस चक्कर में कि बस कोरोना किसी तरह से ठीक हो जाए, दवाइयों का मिसयूज हुआ है और आज उसका खामियाजा काफी हद तक लोगों को जान गंवाकर भी चुकाना पड़ा है। लेकिन लोगों को अब ये समझना होगा कि इन तमाम चीजों से दूर रहते हुए भी अपना ट्रीटमेंट पॉजिटिव तरीके से किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात हो रही है, जिस तरीके की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। शायद ये चर्चा हम लोग हमेशा हर चैनल पे जहाँ भी मौका लगता है ये करते हैं।
कि जो लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर और दूसरे मरीज के प्रिस्क्रिप्शन को लेके अपना इलाज किया है, क्योंकि आमतौर पे हुआ क्या है कि एक मरीज बीमार हुआ घर में, उसको प्रॉब्लम हुई, उसका कोरोना पॉजिटिव आया, उसका इलाज किया गया, उसकी डिफरेंट स्टेजेस थी। शुरू की स्टेज थी 5 से 7 दिन में, जिसमें कुछ खास नहीं करना होता है, परंतु उसको अगर प्रॉब्लम हुई 7 से 9 दिन पे, उसको चेस्ट प्रॉब्लम होने लगी, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हुआ थोड़ा यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन वाला नहीं था, होम ट्रीटमेंट का था। तो उसमें बहुत सारी जगहों पे जब ऐसी सिचुएशन आती है कि चेस्ट में आपके लीजन्स हैं, सैचुरेशन आपका ड्रॉप हो रहा है, आपको खांसी आ रही है, तो डॉक्टर्स ने स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब की। वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में लिमिटेड डेज के लिए उस मरीज के लिए थे। अब क्या हुआ कि घर में और लोगों को बाद में फीवर हुआ, तो सबने 5 दिन वाला प्रिस्क्रिप्शन नहीं देखा जो डॉक्टर चावला ने कहा, उन्होंने 9 से 12 दिन वाला प्रिस्क्रिप्शन कहा कि इससे ये ठीक हुए हैं तो हम इसको खाना शुरू कर दें। तो वहां पर वो स्टेरॉइड मिसयूज हुआ। उन्होंने ये समझा कि ये स्टेरॉइड ही इलाज है कोविड का, और बहुत बार ये डिस्कशन भी हुई कि स्टेरॉइड्स का इलाज कब है, किस सिचुएशन में देना है, ये किसको पता है? ये डॉक्टर को पता है, ना कि मरीज को, ना कि उसके अटेंडेंट्स। पर उन्होंने उस प्रिस्क्रिप्शन को खुद लिया, उस प्रिस्क्रिप्शन को व्हाट्सएप पे भेजा, तो एक से न जाने सैकड़ों मरीजों ने इस तरीके के प्रिस्क्रिप्शंस खाए। और फिर सबसे बड़ी परेशानी हमारे यहाँ क्या है, जैसे रूरल एरिया की बात करें या इवन अर्बन की भी बात करें, दिल्ली में भी बात करें, तो सारी दवाइयाँ ओवर द काउंटर मिलती हैं। आप जाइए और स्टेरॉइड्स मांगे कि स्टेरॉइड एक रामबाण है, स्टेरॉइड आप केमिस्ट से खरीदिए और खाना शुरू कर दीजिए फॉर कोविड इन्फेक्शन। तो उसने जो प्रॉब्लम क्रिएट करी और उसका नतीजा, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, कि जो प्री डायबिटिक्स थे उनकी डायबिटीज प्रेसिपिटेट हो गई, उनको पता नहीं है, वो शुगर टेस्ट नहीं कर रहे हैं, और उनको सडनली फंगस का इन्फेक्शन हो गया और वो प्रॉब्लम में फंस गए। तो इन सब चीजों की रोक, यानी कि इसके पीछे असल कारण ये माना जा सकता है डॉक्टर टंडन की जो एक्चुअल फैक्ट्स थे वो लोगों तक नहीं पहुंच पाए, बल्कि अफवाहों ने उन्हें फंसा कर रख दिया। लोग समझ नहीं पाए एक्चुअल फैक्ट्स को, उस पे उन्होंने अपना ध्यान नहीं लगाया। पर उनको ये समझ में आया कि हमारा मरीज इस प्रिस्क्रिप्शन से ठीक हुआ है तो हम भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। ये जो प्रिस्क्रिप्शन शेयरिंग होती है ना, ये कोविड में नहीं है, ये हर बीमारी के लिए मुसीबत की जड़ है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जो दवाई उनको दी गई उससे ये ठीक है तो हम भी ठीक हो जाएंगे, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। हर मरीज के लिए अलग किस्म की प्रिस्क्रिप्शन बनते हैं, अलग किस्म के लिए हिसाब लगता है, उसकी और क्या प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। तो हर चीज का ध्यान रखेंगे, हर चीज के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बार बार ये बात कही जा रही है कि स्टेरॉइड्स मत खाइए, अपनी मर्जी से मत लीजिए, कोई भी दवाई अपनी मर्जी से मत लीजिए, परंतु डर और जो दहशत कोरोना की फैली थी, जब 4 लाख केसेस हो रहे थे, तो हर आदमी परेशान था चारों तरफ, उसको ये दिखाई देता था कि दवाई मिल रही है वो ले लो। अगर मैं कहूँ कि कॉमन दवाइयाँ भी मार्केट में जो थी मिलना मुश्किल हो गया था। मेफ्टाल फोर्ट एक इस्तेमाल होती है एज एंटी इन्फ्लेमेटरी और फीवर के लिए, उसकी भी स्कार्सिटी हो गई। उस दवाई का अता पता नहीं था, आइवरमेक्टिन मिल नहीं रही, डॉक्सीसाइक्लिन नहीं मिल रही है। तो ये सब डर और दहशत के माहौल की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी कि हर आदमी दवाइयाँ खरीद लेता था, अपने पास रख लेता था कि हमें खानी पड़ेगी, और जरूरत जरा सी भी पड़ी सब दवाइयाँ खाना शुरू। तो ये एक इतना बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए, हमारे देश में, क्योंकि जो हमारा प्रॉब्लम है ओवर द काउंटर मेडिसिन का, उसको हम सेटल नहीं कर सकते। क्यों? हमारे पास इतना साधन नहीं है कि हम इन सब चीजों को संभाल पाए। और जो डॉक्टर चावला ने कहा कि जो हमारे क्वैक्स हैं वो आज नहीं, वो तो हर फीवर के इलाज में सिर्फ पहली दवाई उनकी प्रेडनिसोलोन होती है, और वो क्योंकि हमेशा किसी न किसी तकलीफ में मदद करेगी, चाहे बुखार हो या शरीर में दर्द। तो हम इन सब ठीक है, कुल मिलाकर आपका कहना है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिजीज भी डिफर करती है और उनका ट्रीटमेंट भी अलग होता है। एक बीमारी का अलग अलग शरीर पर अलग अलग असर होता है और उसका ट्रीटमेंट, उसका प्रिस्क्रिप्शन भी अलग अलग होता है। ऐसे में लोगों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था, और इसीलिए हम ये खास शो लेकर आए हैं ताकि लोगों के बीच अगर किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति हो, किसी अफवाह के चक्कर में वो आ रही हो, तो एक्चुअल फैक्ट्स आप जैसे वरिष्ठ डॉक्टर्स के साथ लोगों तक पहुंच सके, उनकी भ्रम की स्थिति को दूर करने में हम उनकी मदद कर सके। इसी मकसद के साथ हम ये शो लेकर आते हैं। डॉक्टर नरेश चावला, आपके पास आते हुए लगातार कोशिश हो रही है लोगों को जागरूक करने की।
असल फैक्ट्स उन तक पहुंचाने की, लेकिन फिर भी लोग कभी कभी झांसे में आ जाते हैं। तो आखिरकार क्या कुछ ऐसा किया जाना चाहिए? हालांकि आप जैसे डॉक्टर्स कॉन्टिन्यूसली बने हुए हैं, लगातार आप लोगों को इन्फॉर्म करने में दिन रात एक करते हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, क्या करना है उनको क्या नहीं करना है लगातार आप उनको समझाते नजर आते हैं। फिर भी अगर किसी झांसे में आकर गलत दवाइयाँ दर्शकों ने ले ली तो उनको क्या करना चाहिए? यानी कि तुरंत ना किसी मैसेज के बहकावे में आए, बल्कि अपने डॉक्टर से परामर्श करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। शिल्पा, मैंने तो पहले भी कहा है कि कोरोना को जितना बड़ा हुआ बना दिया गया था, कोविड-19 इतना बड़ी बीमारी थी नहीं, होते होते ऐसा हाल हो गया है। उसका जवाब आज भी वही है। जिस सेकंड, चाहे आप शहर में हैं, चाहे आप कस्बे में हैं, चाहे टियर 1, 2, 3 टाउन में हैं, सबसे पहला काम होता है जिस सेकंड आपको बुखार होवे तो अपने आप को सब आइसोलेट कर लीजिएगा। आपने कहा क्या किया जाए, तो जो ये मीडिया चैनल्स हैं आप जैसी, यही अच्छी हेल्थ एजुकेशन दे रही हैं, क्योंकि इनकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है और लोग इनको देखते हैं। तो मैं कहूंगा कि पेशेंट अपने आप को आइसोलेट, चाहे गांव में भी पेशेंट हो। मुझे कल पूछा गया था कि चैनल पे कि गांव में कुछ भी नहीं है तो क्या करें। अगर गांव में कोई प्रोग्राम देख रहा है तो गांव में भी दूरदर्शन बीम करता है, गांव में भी कुछ ना कुछ चैनल बीम करती हैं। तो कहने का मतलब कि सबसे पहले अपने आप को अलग कर लीजिएगा। दूसरा, सिंपल जो 5 बातें बताई हैं, अच्छा हाइड्रेशन, अच्छा अपना स्टीम रिलेशन लेना, अलग रहना, अपना एक नियमित बैलेंस्ड फूड लेना, और इसके ऊपर से पैरासिटामोल। पहले 6 दिन तक, जो पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, लोगों ने खूब ज्यादा बायोकेमिकल टेस्ट करवाए हैं, खूब ज्यादा HRCT स्कैन करवाए हैं, वो सब गलत था। किसी को भी अननेसेसरी टेस्ट 6-7 दिन से पहले करवाने की जरूरत नहीं होती है। तो लोग बात इवन शहर में थोड़े ज्यादा समझदार बनते हैं। जैसे ही किसी अमीर आदमी को या खाते पीते आदमी को ऐसा होता है, वो पहले दिन से ही अपना बेड रिजर्व करने की सोचता है, पहले दिन ही वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके रख लेता है, पहले दिन ही वो रेमडेसिविर लेके रखता है। जैसे कि डॉक्टर टंडन कह रहे थे कि पहले दिन ही वो गोलियां पहले ही बचा के रख लेता है। तो ये सब गलत है। दिस इज अनइवन बिहेवियर। हमें मत भूलना चाहिए, वी एज एन इंडियन सोसाइटी, our nation has declared it a national public health emergency. हमें सबको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, हर इंसान को, चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट होगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट होगी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, चाहे वो हमारी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कोरोना वॉरियर्स की, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसके 3.5 लाख डॉक्टर्स हैं और भी कई डॉक्टर्स हैं, चाहे वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, चाहे वो दूसरी एनजीओज हैं, इन सबके एफर्ट को हमें कोऑर्डिनेट करना है और उसको कुल मिला के एक समाज में पॉजिटिविटी लानी है। ऐसा मैंने कई छोटे देशों में होते हुए देखा है। छोटे देशों में क्या, मुझे याद है पिछली वेव आई थी, इटली का सबसे पहला बुरा हाल हुआ था, बट इटली सबसे पहले विदिन 2 मंथ्स बाउंस बैक भी कर गया था। तो वही एग्जांपल हमें इंडिया में इमुलेट करना है। बिल्कुल ट्रीटमेंट के साथ साथ एक पॉजिटिव अप्रोच की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, और इस बात को लोगों को समझना होगा ताकि उनका ट्रीटमेंट का असर काफी हद तक उनके ऊपर और जल्दी असर करे। सकारात्मकता अपने आसपास के माहौल में बनाकर रखनी होगी। चलिए ठीक है, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने हमारे साथ जुड़कर ये तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। तो कुल मिलाकर बात का लबोलुबाब यही है कि हमें डरना नहीं है, पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमें आगे बढ़ना है और इस तरह से इस जंग को लड़ना है। हालांकि व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, उनके चक्कर में नहीं रहना है। जनतंत्र टीवी ने मदद का हाथ आके बढ़ाया है। अगर आप भी कोरोना के इस संकट काल में परेशानी का सामना कर रही हैं, तो अगर आपको कोई परेशानी घेरे हुए है कोरोना के इस काल में, अगर आपको अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा है, आपके घर कोई पेशेंट है, आप बीमारी से घिरे हुए हैं, आपको किसी डॉक्टर की राय चाहिए, डॉक्टर का परामर्श चाहिए, आपको शहर और गांव में अगर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है या फिर किसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी परेशानी जनतंत्र टीवी को बता सकते हैं। ये जनतंत्र टीवी के मदद का हाथ, आप मरीज का नंबर, पता और उसका नाम व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये नंबर आपके सामने आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 8929983064। जी हाँ, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, अपनी समस्या बता सकते हैं आप, और जनतंत्र टीवी हर संभव तरीके से आपकी मदद करेगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए
सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।